कू 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 वाओ, क्लैप। ये है कोंगथोंग, इंडिया का एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। एक ऐसा गांव जहां लोगों के सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि उनके नाम पर एक पूरी संगीत होती है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के पहाड़ों में एक ऐसी ही जगह बसती है जहां लोग एक दूसरे से विसल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और शायद इसीलिए इसे द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। Here in the village, we used to calling people by tunes or by whistle. Like my name is Feeding Star, but here in the village, they used to call me. लगभग 800 की आबादी वाले इस गांव में हर इंसान का अपना एक यूनिक नाम है और ये नाम कोई शब्द नहीं बल्कि एक धुन है, यानी 800 लोगों के लिए 800 यूनिक विसल नेम। और ये नाम किसी किताब में लिखे नहीं जाते बल्कि एक माँ के द्वारा अपने बच्चों को दिए जाते हैं एक संगीत के रूप में, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जिंगरवई लोबेन कहा जाता है, यानी अ मदर सॉन्ग। इसके अलावा इस गांव को खूबसूरत बनाती है यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के लोग और यहाँ की परंपराएं। यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड और खेती के लिए असीमित पहाड़ जहाँ सिर्फ हरियाली नहीं उगती, यहाँ उगती है मेहनत। झाड़ू बनाने वाली घास से लेकर कॉफी, पाइनएप्पल, जिंजर और तेज पत्ते तक। और शायद इसी वजह से इस छोटे से गांव को उसकी अनोखी पहचान और सस्टेनेबल लाइफ के लिए UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान भी दिया। लेकिन नेचर इस गांव पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। Where is your food? Like, where is your food? My food? Huh? You did not bring yours. No, I didn't. Why? I didn't feel hungry. You had your breakfast. I had tea. You had tea only. Yes. Why don't you eat this one then? No. क्या सुंदर झोपड़ी लग रहा है वो। यहाँ हर मोड़ पे आपको मिलते हैं झरने, नेचुरल वाटर स्लाइड्स और एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको लेकर जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे लिविंग रूट ब्रिज तक, द वाह मेओ। तो आज के इस सफर में हम जानेंगे इस विलेज के बारे में और करेंगे इन पहाड़ों पे फुल एडवेंचर। सो हेलो एवरीवन, मेरे साथ है इस बार मेनक जी।
तो हम शिलोंग से निकले थे, तकरीबन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंचे इस लोकेशन पे जहाँ पे हमें एक जंक्शन दिखा है। तो जो जंक्शन आपको भी मिलने वाला है अगर आप कोंगथोंग विलेज जाते हो तो इस जंक्शन से 2 रास्ते जाते, एक जाते नीचे की ओर जो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और दूसरा जाएगी स्ट्रेट। तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा कोंगथोंग विलेज लिखा हुआ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बता रही है 17.5 किलोमीटर। तो हम अभी राइट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो। शिलोंग से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचने वाले थे इस गांव में। जब आप कोंगथोंग विलेज आओगे विस्लिंग विलेज के नाम से, तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड आई थिंक 30 रुपीज़ फॉर Kong children, right? Yes. Okay. So what's your name, Kong? My name is Lubira Khangji. No, the whistling name. Yeah. My Jingraya Bay. Okay. Great. Nice to meet you. तो यहाँ से टिकट लेने और कॉन्ग से थोड़ी बातें करने के बाद हमारी मुलाकात होती है अपने गाइड से, फीडिंग स्टार कॉन्ग से, जिन्होंने हमारे रुकने का सारा इंतजाम कर रखा था। जी हाँ, इस विलेज में रुकने के लिए कॉटेजेस भी उपलब्ध है जिसे हमने पहले ही बुक कर रखा था। सो हेलो एवरीवन, तो हम आए थे कोंगथोंग विलेज में और एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन मेघालय हम स्टे कर रहे हैं एक्चुअली, और वो भी एक अच्छे से कॉटेज में जो मैं खुद के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट दोज हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड दे कैन स्टे हियर, है ना। तो इस कॉटेज का प्राइस हमें पड़ा 3500 फॉर 2, और कॉटेज बहुत ही सुंदर है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है, बट ठीक है, ये हमारे फ्रेंड है तो इट्स गुड। तो ये हमारा कॉटेज, और ये कॉटेज हमें पड़ा है 3500 रुपये पर नाइट के हिसाब से, और हम एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं। स्टे इसलिए करें क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना है वहाँ में लिविंग रोड ब्रिज के लिए और नेशनल स्विमिंग पूल के लिए। तो इस विलेज में, इस गाँव के कल्चर के अलावा, यूनिक नेमिंग कल्चर के अलावा कुछ और भी सुंदर चीज़ें हैं जो यहाँ की प्राकृतिक है। हम जाएंगे वहाँ पे, और जितना सुंदर ये कॉटेज है मैं दिखाऊंगा अभी आपको अंदर से। सो लेट मी गिव यू अ होम टूर। दिस इज़ द लिविंग एरिया। सो मैनक जी अभी लेटे हुए हैं। सो दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन पुट योर बिलोंगिंग्स, और ठीक उसके राइट साइड है वॉशरूम। तो वॉशरूम में चलते हैं। दिस इज़ द वॉशरूम। So this is washroom, wash basin, ये this is commode and that one is to take bath, है ना। अभी हम पास के ही क्या किचन बोल रहे, काइंड ऑफ मतलब किचन है जहाँ पे आपको थाली मिल जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे अपना खाने के लिए वेट कर रहे हैं। दिस इज पूरी, नहीं अच्छा पापड़, इट लुक लाइक पूरी, सो आई वाज कंफ्यूज्ड। तो बेसिकली जहाँ पे आप रुकेंगे ना जिस कॉटेज में, उससे मुझे लगता है वॉकिंग डिस्टेंस है, इट्स लाइक 20 स्टेप्स अवे फ्रॉम योर कॉटेज होम स्टे। फूड इज टेस्टी बट द प्राइस ऑफ द फूड इज़ अ बिट कॉस्टली। ये है चावल, दाल, ये चोखा है, ये भुजिया है, सैलड है और ये पापड़ है। तो ये जो खाना है हमें 300 पर पर्सन के हिसाब से मिला है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो गांव है बहुत दूर है, बहुत आउटस्कट में है, आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो ठीक है, इसके हिसाब से तो अच्छा है। शाम के लगभग 3 बज चुके थे और अब हम तैयार थे इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए।
Pikumnokong। लगभग आधे घंटे इस गांव में घूमने के बाद हम यहाँ के एक स्थानीय परिवार के घर पहुंचे ताकि उनके साथ थोड़ा वक्त बिताकर उनकी विस्लिंग कल्चर को और भी गहराई से समझ पाऊं। Here in the village, we used to calling people by tunes or by whistle. Like my name is Feeding Star, but here in the village, they used to call me like that. Okay. That is the short tunes we use for whistle, like in a short distance. But when we go to walk, like when we go to the field or in the jungle, then we can sing a long tune or a full song. Okay. That full songs is we use only when we need to communicate with other relatives or friends. खुबलई कौन खुबलई, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी माता जी है, वो उनको कैसे और किस नाम से बुलाती है। She will call my name. Suppose you have to call him. I How will you will call him? Tờ vai Feeding Star, हाँ con nông con Feeding Star. हाँ। Tờ bây giờ na mang đi lại đâu đây. That is the response. Okay. What does it mean? It's mean like we are here or I'm here like that. अच्छा, मतलब हम यहीं पे हैं. We are here only. Suppose this long tune, we used to call when we go to the farm or to the field. Yeah. Suppose my mother she's walking in this side, this mountain. Yeah. Then I'm walking in that side. Then she will sing a long tune of mine. Okay. Then when I hear that, I have to respond. Then she will know. She will know that. So you he's respond- walking there. Yeah. So you respond as well in the same tune. Yes. पहले के समय में जब लोग जंगलों और पहाड़ों में काम करने निकलते थे तो वे एक दूसरे से काफी दूर हो जाते थे। उस दूरी में एक दूसरे को आवाज देना आसान नहीं होता था। ऐसे में विसल यानी सीटी एक सहारा बना। सीटी की आवाज हवा में दूर तक जाती थी और लोग एक दूसरे तक अपना संदेशा पहुंचा पाते थे। Can you make a tune for me also? It will to take time because obviously actually मेरा एक क्वेश्चन था, ऑल्दो आप हिंदी नहीं समझेंगी बट फिर भी मैं पहले हिंदी में पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरा जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है हिंदी है। अगर आपको अपने बेटे को डांटना हुआ, सपोज यू हैव टू स्कोल्ड हिम, क्या कर रहा था, कहाँ चला गया था? Go Feeding Star, go here. Suppose like we do something wrong, then the mothers in that moment they will call us by our names, not by this tune. Exactly. Because in the tunes it came out from the love of the mother. Okay. So in that moment when she get angry, it's mean there is no more to sing. Sing, or to right. call. How do you keep these kinds of names? Tăng siêu lạ đậm người khôn lạ khá năng này cặp bơ. Tăng đậm người si tay à tay lại xin à. Okay. Đừng vai. मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है बट शी इज ऑनेस्टली गिविंग द आंसर। She said that after they getting birth for the newborn's baby. Okay. After 1 week or 2 weeks, the mother they will start compose tune for that newborn child because she feel love, she feel happy for what God's given her. And after the baby's grown up, like around 1 year, they start understand that sound that the mothers or a relative call him or her. They will look around. Then after the baby's like 4 or 5 years, then they will understand that that tunes or that sound that someone is calling, it's mean for him or for her. आज इनसे बातें करने के बाद मुझे समझ आया कि लोग अपनी परंपराओं को जीवित क्यों रखते हैं। सीमित संसाधनों में भी सच्ची खुशी कैसे की जाती है, ये यहाँ महसूस होता है। यहाँ अमीर होने का मतलब जेब नहीं बल्कि दिल का बड़ा होना है। इनके साथ कुछ सुकून भरे पल बिताकर हम अपने होम स्टे की ओर लौट गए, एक गहरी और सुकून भरी नींद के लिए। मजा आ गया। पूरा दिन थोड़ा सा ना थका हुआ था। क्या क्या अंदर चला जाए, बाहर बैठे हुए कितनी समय से? नहीं थोड़ा जो ठंडा है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आई एम फीलिंग ग्रेट। मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा ना चार्जिंग में लगा दूँ ड्रोन वगैरह, आप चाय पीजिए। ठीक है फिर मैं आता हूँ।
सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फाइनली आज नेक्स्ट डे टोंगथोंग विलेज के बाद अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने वाहमेयोर का। More, yes, it's a road bridge and waters also it's so clear and so beautiful. Then now we'll go to the sliding pool. Yeah. Then next to Wamor. Okay. I ain't gonna live like that, no. ध्यान से, कैमरा थोड़ा गिरे ना। So along the way I see this. Hi, say hi. How huge is he carrying this one ना? Bye. तो एक्चुअली इस ट्रैक में मुझे कुछ झाड़ू दिखा जिसको आप घर में यूज़ करते हैं। तो ये दूर से दिखने में ऐसा लग रहा है कि बनाया हुआ है, बट नहीं, ये पूरा रॉ है। अब इससे झाड़ू बनेगा। एक्चुअली इस गांव में झाड़ू की खेती अच्छी खासी होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम आई गेस ऑफ दिस विलेज एक्चुअली। तो अब जितना भी यहाँ से वहाँ तक देख पा रहे होगे, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ कमिंग इन द कैमरा और नॉट, बट बहुत लंबा डिस्टेंस पे ये सारा झाड़ू रखा हुआ है ना। ये मेन मंडी है जहाँ से झाड़ू का आइटम लोग खरीद के ले जाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर उनको बेचेंगे। बहुत ही सही है, बहुत सही। दिस इज द रूट यू हैव टू गो थ्रू। सारे जितने भी आप देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे झाड़ू के पेड़ हैं। जो इधर आप देख सकते हैं, लिटिल बिट पर्सन इज कमिंग आउट। ये बड़ा हो जाता है, उसके बाद यहाँ से इसको कट किया जाता है। फाइनली, मतलब 10 मिनट के बाद ही थक गए मानक जी आप? नहीं, आई जस्ट स्टॉप्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल व्यू ना। अभी तो चर्च फुल है। है बा। तो हम लोग अभी एक स्टॉपेज पे रुके हैं जस्ट टू कैप्चर दिस ब्यूटीफुल व्यू। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाहमेर इज समथिंग विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। मतलब इससे बढ़िया ट्रैक ना स्विमिंग पूल मुझे नहीं लगता कुछ और है। What is this, Bah? दिस इज लैंड माइन। ये रूट है ना? Yes. मुझे लगता है कि कहाँ तक गया है देखो। जैसे काउ डंक होता है ना, उससे रूट का डंक। ओ गॉड, हाउ फार इज इट गोइंग? आपका कितनी बार है यहाँ How many पे? times? Here. हाँ, हियर। Here 4 or 5 times here. 4 or 5 times. And to the more side, yes, so many times. So many times. Okay, so मुझे लगता है people choose the Wahameyor living root bridge more than this natural swimming pool, right? Yes, some of them, yeah. Especially in rainy season, it's not possible here because the sliding, it will Exactly. it will be slippery there. So it's very risky. So लगभग 1 घंटे का ट्रैक हो चुका है। We have started our trek around 7:30 or 7? 7:30 और अभी 8:30 हो रहा है। एक्चुअली हम रुके थे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, तो बा हमारे लिए कुक किए थे ये ब्रेड ऑमलेट। थैंक यू बा फॉर दिस वन। वैसे मैं और मैनक सर भी वी ऑल्सो यूज टू हैव ब्रेकफास्ट आफ्टर 9 only, तो एंड इट इज अबाउट टू 9, सो वी आर ईटिंग दिस वन। Falls on quiet sand. You almost सो फाइनली जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे, द नेचुरल स्विमिंग पूल, द स्लाइडिंग पूल, वो बहुत ही सुंदर।
विक्ट्री साइन दिखा क्या? विक्ट्री साइन विक्ट्री हाँ ओके सो अंचाई अभी स्लाइड करेगा कम ऑन अंचाई कम ऑन ओके है उदास है हम, बाल लाइफ जैकेट लेके नहीं आए और हम नहा नहीं सकते। मतलब आगे है नहाने का, लेकिन बट सीरियसली सी द मैजिक। बेसिकली वाहमेयर में 2 ट्रैक है। पहला ट्रैक जाता है इस नेचुरल स्विमिंग पूल की ओर और दूसरा जाता है वाहमेयर लिविंग रूट ब्रिज के पास। और हम आए थे पहले इस जगह पे, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। हालांकि इस बार एक गलती हुई, लाइफ जैकेट हमारे पास नहीं था और इसलिए हम स्लाइडिंग पूल में नहा नहीं पाए। और ना मुझे स्विमिंग आती थी, ना मैनेक जी को स्विमिंग आती थी, बा को स्विमिंग आती थी, बट ही इज़ स्केयर्ड ऑफ कोल्ड। इनको ठंडा लग रहा है जबकि ये मेघालय से है और मुझे लग रही है गर्मी। तो नहाते हुए वीडियो यहाँ पे हम नहीं ले पाए, बट आई विल शो यू शॉर्टली इन वाहमेयर लिविंग रूट ब्रिज। सो सी यू सून। I might have a war with it. I might have a war with it. But I know I'm built to it. But I know I'm built to it. I might have a war with it. I might have a war with it. But I know I'm built to it. But I know I'm built to it. Step up in this motherfucker looking clean in this. मूविंग टुवर्ड्स दिस वाहमेयर लिविंग रूट ब्रिज। आप देखो ट्रैक कैसा है, हाउ इज़ द ट्रैक। कैसे पार करेंगे? फ्रॉम वेयर? नो नो नो, हियर दिस वे ना। आप रुकिए, पहले मुझे देखिए आप, है ना। हम जैसे पार कर रहे हैं फिर बाद में वेरी स्लिपरी। Step up in this motherfucker looking clean in this. And this shit that's in my pocket, camo green in this. Keep it sharp just like a soldier, staying mean in this. Yeah, I took a couple L's, but I redeemed in this. Moving like a general, I got a team in this. Got the vision, got the hunger, got the steam in this. And the pressure made the diamond, now I gleam in this. They were sleeping on it, let them dream in this. ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट लिविंग रूट ब्रिज, जो बना है इस रबर ट्री की जड़ों से। सस्टेनेबल आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। जहाँ समय के साथ कोई भी ब्रिज खराब होता है, वहीं पे इसकी मजबूती बढ़ती जाती है। और ये ब्रिज बनाया है यहाँ की खासी कम्युनिटी के लोगों ने, ताकि इन पहाड़ों के बीच बहती इस नदी को आसानी से पार कर सके। इस ब्रिज पे इन्होंने प्रॉपर थोड़ा बैम्बू लगा रखा है, नीचे भी साइड में भी आप देखो एक केबल भी दे रखा है, ताकि तो आप गिरे नहीं। क्योंकि ये ब्रिज मुझे लगता है बहुत अच्छे से फॉर्म अभी तक नहीं हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। अभी मैं दिखाता हूँ नीचे का है कैसा एक्चुअली। आप देखो नीचे भी इन्होंने ये फट्टे लगा रखे हैं, नीचे इन्होंने फट्टे लगा रखे हैं ताकि आपको चलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। आप देखो यहाँ पे ये ऐसा है कुछ। ये है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लिविंग रूट ब्रिज, जिसका नाम है वाहमेयर। और आप देखो बहुत पतला सा है, हालांकि इतना पतला नहीं है कि दिक्कत हो आपको चलने में। इस नदी के दोनों तरफ रबड़ के पेड़ है, जिसके रूट्स को इन्होंने आपस में मिला करके ओवर द ईयर इस ब्रिज को बनाया है। और ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, कैन यू इमेजिन। और जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाउ हाई वी आर।
इस गांव में आकर एक बात समझी मैंने कि दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है, कभी लोगों के रूप में तो कभी पहाड़ों के रूप में। कोई ना कील दिख रहा है, ना कहीं कट दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। निकलेंगे किसी और दिन किसी नए गांव में अपने अंदर की खूबसूरती ढूंढने। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये लीजिए, वीडियो में बना लेते, कुछ तो नहीं हो रहा है। खूब ले बा बा हाथ देख करके, है ना। This was the car who helped us. बा हाय हाय से हाय। सो ये बा है। अभी हम लेंगे यहाँ से लाइफ जैकेट 50 पर 1, सिस्फा for 1 और सनफो सिस्फा 2, no 2, only 1। नहीं अभी बोलेरो चाहिए, बोलेरो भिजवाइए आप। प्रॉपर खाना। पहाड़ों में क्या जगह है ये?